एक ही चीज होती है, सर मेरे पास तो गेस्ट नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास टिकट खरीदने का पैसा नहीं है, मेरे पास पेट्रोल का पैसा नहीं है। राइट। तो उन सारे लोग जो ये एक्सक्यूज करते हैं अपने अप्लायंस को, अपने सीनियर को, जो सीनियर बोलते हैं कि सेमिनार में आना है आना है आना है, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा सेमिनार में क्यों आना जरूरी है, सेमिनार क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके जीवन में। तो कहानी है कि बड़ौदा में विंटर का सीजन था, बहुत ही कोल्ड थी, बहुत ठंड थी। तो मैं एक बार एक मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के वहां पे गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर के वहां पे गया, तो वहां पे एक आग जली हुई थी, जैसे को यहाँ पे शेगड़ी बोलते हैं, वहां पे वो सब लोग है ना आग सेक रहे थे। ठीक है। तो मैं जैसे उसके घर में गया, तो वो जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था, जो मेरा डाउनलाइन था, उन्होंने वो किचन में गए चाय बनाने के लिए। और मैंने क्या किया, जहाँ पे आग जल रही था ना वहां पे कोयला था और बाजू में एक चिमटा पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, उस आग में से, उस चिमटे से कोयले को पकड़कर साइड में रख दिया। फिर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मेरे सामने आया, हम लोग ने चाय पी, बात किया, नाश्ता वास्ता किया। ठीक है। और जैसे मैं वहां से जाने लगा, मैंने क्या किया, जो कोयला मैंने निकाल के रखा था बाजू में, उसको वापस मैंने भट्टी में रख दिया। फिर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मुझे बोलता है, सर मैं आपका इशारा समझ गया। मैंने बोला क्या क्या इशारा समझा, बताओगे मुझे। उन्होंने बोला, सर आप जो बोलते हैं ना कि सेमिनार में क्यों आना जरूरी है, जैसे आपने आग की भट्टी में से ये जो कोयला निकाला ना, तो कोयला हो गया काला, कोयला हो गया काला। और जैसे आपने वापस उसको भट्टी में डाला, तो वो हो गया लाल। ठीक वैसे ही जब भी हम सेमिनार में आते हैं, जब भी कोई इवेंट्स में आते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम्स में आते हैं, तो क्या होता है, हम हमारे अंदर एक आग जलती है। और जैसे इस सेमिनार से, इस इवेंट में अगर हम नहीं आते हैं ना, तो मार्केट में जाके क्या हो जाएगा, हम लोग कोयला बन जाएंगे। इसके लिए आपके सीनियर, आपके अपलाइन, इसके लिए आपको बोलते हैं कि सेमिनार में आना, क्योंकि सेमिनार में आते हो तो आपके अंदर एक आग जली रहती है। जिस दिन आप प्रोग्राम्स, इवेंट, सेमिनार में नहीं आते, वो आग बुझ जाती है और आप कोयला बन जाते हो। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको आग बने रहना है या कोयले बने रहना है। राइट। The secret to achieve passive income, infinite income, financial freedom, top rank achievement, and other success in network marketing is the effective utilization of weekly seminar. अगर आपको इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा बनाना है, बड़ी इनकम करनी है, पैसिव इनकम लेनी है, टॉप रैंक अचीवमेंट करना है, सारे सपने को पूरा करना है, और इस इंडस्ट्री में जो भी सक्सेस के जो भी स्टेप है, अगर वो सारे आपको अचीव करने हैं, तो वीकली सेमिनार में अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, वीकली सेमिनार का आपको पार्ट लेना पड़ेगा। और ये सीक्रेट है, इस इंडस्ट्री में जो भी अचीवर है, जिन्होंने भी बहुत बड़ा पैसा बनाया है, जिन्होंने पैसिव इनकम कमाई है, उन्होंने उन्होंने सेमिनार का सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया है और लोगों को दिलवाया है। द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम इज सेमिनार। सेमिनार जो है ना, वो बहुत इफेक्टिव भी है और बहुत ही सिंपली है। लोगों की एक मानसिकता ऐसी है कि सेमिनार करना यानी बहुत बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट चाहिए, बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, स्टेज पर प्रभुत्व होना चाहिए, स्टेज के ऊपर बोलने के लिए बहुत मास्टरी होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होता। एज अ बिगिनर अगर आप हो, तो एज अ बिगिनर जैसे आप 1-to-1 में प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हो, जैसे आप 1-to-1 में प्लान का प्रेजेंटेशन करते हो, ठीक वैसे ही करते 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 आप सेमिनार में मास्टरी ले सकते हो। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। वीकली मीटिंग एन एक्सीलेंट वे टू बिल्ड अ बिग बिजनेस। अगर बड़ा काम करना है, बड़ा टर्नओवर देना है, तो वीकली मीटिंग करना पड़ेगा। हमारे सागर सर ने क्या किया है, जो बिजनेस प्लान हमारा बनाया है, तो सागर सर ने हर एक को मौका दिया है महीने में 60 बार पैसा लेने के लिए। सागर सर ने हर एक को मौका दिया है कि मैं आपको महीने में 60 बार पैसा दूंगा, लेकिन आप खुद को दिल पर हाथ रख के ये पूछो कि मैं सच में कितनी बार पैसा लेता हूँ। रीजन क्या है? रीजन एक ही है कि अभी भी आपके यहाँ पे, या आप खुद 1-to-1 की गेम चला रहे हो। 1-to-1 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 1-to-1। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस माहौल का है, ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस माहौल का है और क्वांटिटी का है।
क्वालिटी तो है बट सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी करती है क्वांटिटी। तो आपको क्वांटिटी में गेम खेलने के लिए आपको सेमिनार का सबसे ज्यादा बेनिफिट लेना पड़ेगा। जितने ज्यादा सेमिनार होंगे, सेमिनार यानी कि मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचोगे। अगर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए सेमिनार एक बहुत बड़ा जरिया है। आप मान के चलो 1 से 6 मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आप दिन के 2 प्लान करते हो, तो फ्राइडे तक आप देखोगे तो आपके 14 प्लान हो गए। लेकिन वो 14 प्लान करने के लिए आपका आधा पूरा दिन चला जाता है, पैसों का खर्च होता है, टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, सब कुछ जाता है। लेकिन वही सेम एफर्ट्स आप फील्ड में तो लगा ही रहे हो, लेकिन वही सेम एफर्ट्स अगर आप सेमिनार इवेंट में संडे वीकली 2 घंटा लगाते हो, तो जो रिजल्ट आपको 6 वीक में 6 दिन में नहीं मिला था, उससे मल्टीप्लिकेशन करके वो रिजल्ट आपको संडे इवेंट में आपको मिलता है। तो कभी भी ये बहाना मत करना कि मेरे आज गेस्ट नहीं है। हाउ टू गेट बिग बेस्ट रिजल्ट फॉर सेमिनार और मीटिंग। सेमिनार और मीटिंग में रिजल्ट कैसे बेस्ट लेके आना है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। शिवकेरा साहब बोलते हैं कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, तो मैं उस एग्जांपल के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि वन स्मॉल चेंज इन योर वर्किंग सिस्टम और एक्शन कैन ब्रिंग ह्यूज डिफरेंस इन योर रिजल्ट। एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा बदलाव आपके काम के स्टाइल में, आपके काम के एक्शन और सिस्टम अगर आप लेके आते हो तो बहुत बड़ा आपको रिजल्ट आता है। मैंने आपको यहाँ पे पोस्टर के अंदर आपको एक प्लेन जो होता है उसका कॉकपिट आपको दिखाया गया है, जहाँ पे पायलट बैठता है और पूरे प्लेन को ऑपरेट करता है। और वहां पे आप देखोगे तो बहुत सारे एलईडी बटन्स लगे हुए हैं। ठीक है, वो सारी चीज, वो सारे प्लेन के फंक्शनल को ऑपरेट करते हैं। और वहां पे मैंने एक राउंड किया है जिसको बोलते हैं स्टेयरिंग सिमुलेटर। उस स्टेयरिंग सिमुलेटर का लॉजिक है कि जो पायलट होता है उसको दोनों हाथों से पकड़ के उसको घुमाता है। अगर मान के चलो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो उसके लिए वहां पर डिग्री को सेट करना पड़ता है। और जैसे अगर मान के चलो छोटा सा 2 डिग्री भी वेरिएशन आता है, अगर दिल्ली से मुंबई जाने में अगर वो पायलट से गलती से अगर 2 डिग्री का भी वेरिएशन आता है, तो जो मुंबई जाने वाली जो प्लेन थी वो बेंगलोर चली जाएगी। बात कितनी है, छोटी सी 2 डिग्री की बात है, बात है एकदम छोटी सी, सिर्फ 2 डिग्री। लेकिन 2 डिग्री के चेंज से जो फ्लाइट दिल्ली से मुंबई जाने वाली थी वो फ्लाइट पहुंच गई बेंगलोर। ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक वैसे ही सेमिनार आप आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और आने वाले टाइम में भी करने वाले हो। यू आर डन विथ 90%, आप 90% बहुत सही काम कर रहे हो। बट अगर आपके काम के पैटर्न में 10% बदलाव भी आता है, 10% चेंज भी आता है, तो आपको बहुत मैसिव रिजल्ट मिलेगा। ओनली 10% चेंज, मैं नहीं बोलता कि आप 90% गलत करो, यू आर 90% बहुत सही कर रहे हो, बट 10% अगर आप बदलाव लेके आते हो आपकी वर्किंग स्टाइल में, सिस्टम में, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। 7 की रीजन वाई वीकली मीटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। 7 ऐसे रीजन है कि वीकली मीटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला है टू गेट इंस्पायर्ड। टू गेट इंस्पायर्ड माय डियर फ्रेंड, हम 6 दिन नेगेटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं। हमारे पहचान वाले, जानने वाले, पहचान वाले दोस्त या रिश्तेदार, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमको नेगेटिव बातें करते हैं, बहुत सारे 6 दिन हमको नेगेटिव बात करते हैं। लेकिन जब संडे सेमिनार में जब हम आते हैं या आपके शहर में जब भी वीकली प्रोग्राम होता है, जब उसमें आप अटेंडेंस लगवाते हो तो क्या होता है, आप पॉजिटिव एनर्जी फील करते हो। मोबाइल 1000 रुपया का हो, 10,000 या का हो या 1 लाख का हो, आईफोन या चाइना हो, चार्जिंग की जरूरत सबको पड़ती है। तो ये जो हमारा बॉडी है, ये हमारे मोबाइल है, उसको चार्जिंग करने के लिए चार्जर है वो सेमिनार है। इसके लिए सेमिनार में आना बहुत जरूरी है। और ऐसा बोला जाता है, मान के चलो आप बोल दो सर मेरे तो 500 लोगों की टीम में फिर भी बिजनेस नहीं आता, तो आपको देखना है ना आपकी एग्जैक्टली टीम कितनी है। जो आपके हॉल में है वो सीरियस है, जो आपके हॉल मीटिंग में आ रहा है ना वो बंदा सीरियस है। मान के चलो आपकी आईडी लगी है 500, लेकिन हॉल में 10 लोग आ रहे हैं, इसका मतलब समझना आपकी 10 लोगों की एक्टिव टीम है।
और उनको लेके आपको आगे निकलना है। जो हॉल में है वो बिजनेस में, जो बूट कैम्प में वो बिजनेस में, जो जूम में है वो बिजनेस में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेकंड थिंग, डुप्लीकेशन एंड कनेक्शन। सेमिनार, वीकली सेमिनार एक बेस्ट टूल है डुप्लीकेशन करने का और कनेक्शन बनाने का। जब भी आप टीम बड़ी हो जाती है, हर लेवल, हर डेप्थ के ऊपर आप पहुंच नहीं सकते। आप आपके दायरे के 1 या 2 लेवल तक आप पहुंच सकते हो, बस 10वें, 15वें, 50वें, 100, 200 लेवल तक आप पहुंच नहीं सकते। और सेमिनार एक ऐसा टूल है जहां पे आप अपने अनलिमिटेड डेप्थ लेवल के लोगों के साथ एक कनेक्शन बना सकते हो। और डुप्लीकेशन, माय डियर फ्रेंड, सेमिनार बेस्ट डुप्लीकेशन टूल है। क्योंकि जब भी आप लोगों को ये बोलोगे कि आपको सेमिनार में आना है, लेकिन उसके पहले आपको आना पड़ेगा। जब भी आप वीकली सेमिनार में रेगुलर आते हो तो आपकी टीम में रेगुलर आने लगेगी। जब आपकी टीम को इसकी आदत पड़ती जाएगी ना, जब आप सेमिनार में नहीं भी होगे ना, फिर भी आपका सेमिनार होगा। इसके लिए सेमिनार को डुप्लीकेशन, एक डुप्लीकेशन बेस्ड टूल माना जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, हॉल मीटिंग में क्या होता है, जो भी सेमिनार मीटिंग होती है तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, अचीवर्स होते हैं, टेस्टिमोनियल होते हैं। तो एक एक मौका लोगों को मिलता है एक दूसरे को पूछने का, सवाल पूछने का। वहां पे उनको बेस्ट आंसर मिलता है, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट ये था, ये खाने से, ये पीने से ये हुआ, मैट्रेस पर सोने से मुझे ऐसा रिजल्ट मिला, मुझे इतने दिन में इतना रिजल्ट मिला। इससे क्या होता है कि लोग है ना, ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, लोग पॉजिटिव मिलते, लोग पॉजिटिव होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो प्रोडक्ट पर, मैट्रेस पर पिछले हफ्ते से सोया बट रिजल्ट नहीं आया। जब ऐसा ही कोई टेस्टिमोनियल स्टेज पर आता है और ये बोलता है कि मैंने प्रोडक्ट यूज किया, पहले 15 दिन में तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद 1.5 महीने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला, उससे जो रिजल्ट मिला, मुझे जो आराम मिला पेन में, वो एक बहुत ही अद्भुत था। जब ऐसी बातें वो सुनता है ना तो पॉजिटिव होता है। इसके लिए सेमिनार में डुप्लीकेशन और कनेक्शन बहुत ही अच्छा बनता है। थर्ड है सिस्टम ड्रिवन एक्टिविटी। सेमिनार सेमिनार ऐसा बोला, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमेशा सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए, पर्सन ड्रिवन नहीं होना चाहिए। अगर पर्सन ड्रिवन होता है, मान के चलो वो अपलाइन हो, सीनियर बिजनेस को छोड़ भी चला जाता है ना, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत बड़ा होता है। इसके लिए इवेंट, इसके लिए सेमिनार, इसके लिए ये इंडस्ट्री में सिस्टम ड्रिवन एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। और सिस्टम ड्रिवन एक्टिविटी के लिए सबसे बेहतरीन टूल है सेमिनार। क्यों सेमिनार होता है? जैसे मैकडॉनल्ड्स का मैंने लास्ट बुक कैम्प में आपको एग्जांपल दिया था, जो मैकडॉनल्ड्स के अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको डिवाइड किया जाता है, ठीक वैसा ही सेमिनार सिस्टम ड्रिवन एक्टिविटी। यहाँ पे प्लान कौन लेगा, प्रोडक्ट कौन प्रेजेंट करेगा, डेमो कौन देने वाला है, टेस्टिमोनियल कौन देने वाला है, रिजल्ट कौन शेयरिंग करने वाला, अचीवर्स कौन आने वाले, सारा ऑलरेडी प्री डिसाइड होता है। तो ये, इसको बोलते हैं सिस्टम ड्रिवन एक्टिविटी। और जब भी ये चीजें बार बार होती है, उससे क्या होता है, आपका बिजनेस ऑटो मोड के ऊपर जाने लगता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। चौथा है बेस सेल्स रेशियो। ये बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, सेल्स का रेशियो बढ़ता है, गुड सेल्स रेशियो। हॉल मीटिंग में क्यों सेल्स रेशियो बढ़ता है, उसका साइकोलॉजिकल कारण है कि जब भी सेमिनार मीटिंग होता है तो सेमिनार में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। क्योंकि जब जिस बाहर के एनवायरनमेंट में अगर आप देखते हो तो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। जब आपका गेस्ट या आप खुद जब सेमिनार में आते हो तो वहां पे आपको दिखता है पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लोगों को देखते हो, लोगों के अंदर आप उत्साह देखते हो, जोश देखते हो, जुनून देखते हो, उस हॉल की एक वाइब्रेशन आप फील करते हो, जिससे लोग है ना मोटिवेट होते हैं। दूसरा है लोगों में विश्वास पैदा होता है। लोग कभी भी अकेले डिसीजन नहीं लेते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सेमिनार के अंदर क्लोजिंग रेशियो ज्यादा होता है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, लोग कभी भी अकेले डिसीजन लेते नहीं है। आप मान के चलो कभी कपड़े लेने के लिए गए, वहां पे आपको 4 5 6 कलर बता दिए, अलग अलग मटेरियल बता दिए, अलग अलग स्टाइल बता दी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लू कौन सा। आप क्या करोगे, आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे, यार इसमें से मैं कौन सा पसंद करूं, अच्छे तो मुझे बहुत लग रहे पर लेना मुझे एक है, पर मैं पसंद कौन सा करूं। लेकिन उसी जगह पर आप किसी अपने दोस्तों को लेके आते हो, 3 4 लोगों को लिया, फैमिली को लेके आते हो, और उसमें से आप 6 कलर बताया और उसमें से बोलते यार कौन सा लो, तो फैमिली पर ये लो भाई, ये व्हाइट कलर का शर्ट आपके ऊपर बहुत जजेगा। और आप क्या डिसीजन, हाँ भाई ये पैक कर दो, यस और नो, एग्री हो मेरी बात से।
हाथ हैंड रेज करे, कितने लोग मेरी बात से एग्री है, वीडियो ऑन करके उन्होंने। तो ग्रुप मीटिंग जब भी सेमिनार होता है ना, तो सेमिनार लोग डिसीजन जल्दी बना लेते हैं कि हाँ इतने लोग कर रहे हैं, ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो लोगों को डिसीजन लेने में लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलती है। इसके लिए सेमिनार करना बहुत जरूरी है। दूसरा है, लोग उन लोगों को मिल पाते जिसका अचीवमेंट हुआ है, जिसको प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला है। क्योंकि 1-to-1 जब भी आप करते हो ना, मान के चलो भाई मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने आपको सारी बातें बताई, बट आपके सामने मैं हूं, ओनली 1 पर्सन, मैंने मेरे शब्दों से पूरी सिस्टम आपको बताया, लेकिन आप जल्दी डिसीजन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, राइट। कभी कभी क्या होता है, आपकी टीम में नए एसोसिएट, सबके सबके पास ऐसा कॉन्फिडेंस नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नॉलेज लेने के लिए उनको बहुत टाइम लगेगा। वही चीज उनको कहाँ पे मिलेगी, सेमिनार में। जब वो गेस्ट को इनवाइट करता है सेमिनार में, तो उसको बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग 1-to-1 करके सेमिनार में लोगों को इन्वाइट करते हैं ना, 99% बिजनेस डन है। हेलो, मैं जो बात बोला समझो। जो लोग 1-to-1 करके सेमिनार में लोगों को इनवाइट करते हैं, उनका 99% बिजनेस डन है। 99%। क्यों? पहली बार आपने आपने अपने शब्दों से पूरा कॉन्सेप्ट बताया। जब वो बंदा सेमिनार में आता है तो पूरा पिक्चर देखता है। जो जिसको आप लेके आए वो टीचर है, और स्टेज पे देखा एक टीचर है जो पार्ट टाइम में बिजनेस कर रही है, महीने का 15,000 कमाया। वो सोचे 15,000 इसने कमाया, तो ये कर सकती तो मैं भी कर सकता। कोई हाउस वाइफ आई, स्टेज पर चढ़ी, मैं घर को संभाल के, बच्चों को संभाल के मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, और मेरी महीने की इनकम आज 25,000 हुई है। देखो, अब मैं सब छोटी छोटी बातों करो, ये लाख 2 लाख 3 लाख करोड़पति की बातों मत करो, क्योंकि आज भी लोगों की मेंटालिटी है, आप पेपर में ऐड डालो, महीने का 20 से 25,000 किसको कमाना है, तो बहुत सारे कॉल है, क्योंकि लोगों को माइंडसेट 20-25 ज्यादा है, 30 ज्यादा है। ठीक है, उस हिसाब से आपको इनविटेशन देना है, राइट। तो सेमिनार के अंदर ये जो सेलिंग का जो रेशियो, क्लोजिंग का रेशियो, वो बहुत बढ़ पाता है। और लोग है ना, उन लोगों को मिलते हैं जो अचीवर्स है, राइट, जिनको प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट मिला है, तो एक मौका मिलता है। उससे क्या बिलीफ लेवल, ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी ये बोलती है, लोग भीड़ को देख के विश्वास करते हैं। साइकोलॉजी ये बोलती है, लोग भीड़ को देख के विश्वास करते हैं। तो ये भीड़ का बिजनेस है, इसके लिए इसका ज्यादा बेनिफिट आपको लेना है। नेक्स्ट, बेस्ट फॉलो अप मीटिंग आफ्टर 1-to-1। जिसे मैंने आपको बताया, जिन्होंने 1-to-1 किया है और 1-to-1 करने के बाद अगर वो 1-to-1 करने के बाद अगर वो सेमिनार में लोगों को इनवाइट करते हैं, बाय डिफॉल्ट उसका बिजनेस 100% डन है। 6 है, रिकनेक्ट एंड रिटेन योर टीममेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं टीम में, जिसका एक लेग चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, वो अपने को आपकी पुरानी कैसेट सुनाते हैं। दूसरे वो लोग ऐसे होते हैं जिसका मोरल डाउन हो गया है, जिसका बिजनेस डाउन चल रहा है, पैसा उसको आ नहीं रहा। कोई बोलता है सर मैंने तो प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट का मुझे रिजल्ट नहीं मिला, एक्सवाइजेड कोई ना कोई, इससे डिमोटिवेट हो गया। अगर उसको आप मौका देते हो सेमिनार में आने का, इनवाइट करने का, तो उससे क्या होगा है, उन लोगों की एनर्जी, लोगों की स्टोरी, लोगों की अचीवमेंट। कोई बंदा आया, बोला सर मैं 1 साल से बिजनेस में हूँ और बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद वो बोलता है कि पिछले 2 महीने से मेरा बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन जो सुन रहा था ना, वो जो ये बिजनेस पर उसको भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसने बिजनेस में टिका रहा, आज वो अचीवमेंट किया, तो उसको रिलेट करेगा वो चीजें। दूसरी बात, वो सोचेगा यार ये तो मेरे से 2 महीने पहले, 2 महीने बाद ज्वाइन हुआ था, अगर इसने पैसा बना लिया तो सर मैं भी बना सकता हूँ। तो जो टीम में जो नेगेटिव हो जाते हैं लोग, यानी डिमोटिवेट हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, या कुछ अलग रीजन है, उनको सेमिनार इनवाइट करो। उनके लिए सेमिनार बहुत बड़ा काम करता है, वापस उनको मोटिवेट करने के लिए, चार्जिंग करने के लिए। और हॉल में क्या होता है, बहुत सारे अपलाइंस होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जो अपनी स्टोरी, अचीवमेंट शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रगल की स्टोरी शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये लोग रिलेट करते हैं, क्योंकि सेमिनार को जो एटमोस्फियर होता है ना, वो 100% पॉजिटिव होता है। एंड सराउंडेड बाय लाइफ ऑफ इवेंट्स में नहीं आते हैं ना, वो बिजनेस से ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है।
जो लोग इवेंट सेमिनार में नहीं आते वो बिजनेस में ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। इसके लिए माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेल नहीं होता, लोग क्विट कर देते, अधूरा छोड़ देते, हार जाते हैं। क्यों? वो सिस्टम और टूल को फॉलो नहीं करते। तो सेमिनार इसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ आगे समझेंगे सेमिनार के लिए लोगों को इनवाइट कैसे करना है। अभी आपने समझा सेमिनार इंपोर्टेंस क्यों है, सेमिनार इंपोर्टेंस आपको पता चल गई। नाउ सेमिनार में लोगों को इनवाइट कैसे करना है, क्या क्या टूल आपको प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है जिससे मैक्सिमम लोग आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप सेमिनार के लिए या आप 1-to-1 के लिए भी उसको आप यूज कर सकते हो। जब भी आप सेमिनार के लिए 1-to-1 के लिए इनविटेशन देते हो, कभी भी ये सारे वर्ड को यूज नहीं करना है। पहला है कंपनी, कंपनी का नाम लेना नहीं है। बोला आपने किसी को फोन किया, आपके दोस्त को फोन किया, भाई एक कंपनी है, जब जैसे आपने बोला ये कंपनी है तो बंदा रिलेट कर लेगा, यार कंपनी है, उस टाइप की कंपनी होगी, इस टाइप की कंपनी, कंपनी कंपनी कंपनी, ये वर्ड सारे पिट गए हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या बोलना है। बिजनेस प्लान, भाई एक जबरदस्त बिजनेस प्लान है, उसका सेमिनार हो रहा है, ये बिजनेस प्लान बताना बोलना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम वर्ड का यूज नहीं करो, चाहो तो कम ही करो या तो ना करो। मेंबर एजेंट बोलना नहीं है, जोड़ना बनाना बोलना नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलना नहीं है, ये मेरी डाउन लाइन, ये मेरी अप लाइन, मेरा बिजनेस सेमिनार, ये कुछ भी बोलना नहीं है। तो आप बोलोगे बोलना क्या है, तो सिमिलर वर्ड को यूज करो। बोलो प्रोजेक्ट है, बोलो प्रोजेक्ट है, बोलो इंडेक्शन प्रोग्राम हो रहा है आपकी सिटी में, बोलो एक रेफरल प्रोग्राम है, इंडक्शन प्रोग्राम बोलो, प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम बोलो, एक प्रोजेक्ट रिगार्डिंग सेमिनार हो रहा है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है। ये सिमिलर वर्ड यूज करो, जिससे क्या होगा, ये वर्ड सारे नए हैं, ये जो लिस्ट में आपको बताया वो वर्ड मार्केट में पिट गए हैं। पुरानी लोगों के बिलीव्स, जो रॉन्ग एक्सपीरियंस लोगों के हुए, या कुछ गलत कंपनियां मार्केट में आई और इस गलत कंपनी ने ये सारे वर्ड ज्यादा यूज हुए, इसके कारण क्या हुआ, ये वर्ड सारे ना बदनाम हो गए। तो जब भी आप किसको इनवाइट करते हो फॉर सेमिनार और 1-to-1, तो आप ये सारे वर्ड यूज मत करो, और हो सके तो कम करो। मास्टर इन इनविटेशन फॉर मीटिंग और सेमिनार, master in invitation for meeting or seminar. Please understand that intimation is not invitation. Give proper invitation with personal assurance and absolute faith. एक होता है इंटीमेशन और एक होता है इनविटेशन, दोनों में फर्क है। ज्यादातर लोग इंटीमेशन देते यानी कि सूचना देना, ये रविवार को बड़ौदा में सेमिनार हो रहा है, तो आपने अनाउंसमेंट की, सूचना दी, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा इनविटेशन, निमंत्रण देने से रिजल्ट आता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपके घर में शादी हो रही है और आपके पापा और आप खुद पूरा अरेंजमेंट कर रहे हो। आपने क्या किया, शादी के लिए जो इनविटेशन कार्ड पूरा प्रिंट करवाया और उसका एक इमेज लेके व्हाट्सएप के, पहला सिनेरियो के व्हाट्सएप के माध्यम से आपने आपके सारे रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल सभी को भेज दिया, नंबर 1। दूसरा है, आपने क्या किया, उसकी प्रिंट आउट निकाली और सबको कुरियर कर दिया, सारे रिश्तेदारों को कुरियर कर दिया इनविटेशन के लिए। तीसरा सिनेरियो ये है कि आपने क्या किया, इनविटेशन कार्ड के साथ में एक मिठाई का डब्बा रख दिया और उसको कुरियर कर दिया, या किसी के माध्यम से हैंड टू हैंड दे दिया, किसी के माध्यम से, ठीक है। और 5वां सिनेरियो है, आपने क्या किया, फिजिकल इनविटेशन कार्ड के साथ आप उनके घर पे गए और दोनों हाथ से इनविटेशन दिया कि भाई मेरे बच्चे की शादी है, मेरे बेटी की शादी है, ये तारीख को आपको आना है। अब आप खुद सोचो कहाँ पे ज्यादा चांसेस है। माय डियर फ्रेंड, लोगों को सेमिनार में आना डिपेंड करता है आपके इनविटेशन की प्रोसेस के ऊपर। अगर आपके मन में ऐसा कभी भी सवाल आता है, सर मेरे तो सेमिनार में गेस्ट ही नहीं आते, मैं तो इतने लोगों को कॉल करता हूँ फिर भी नहीं आते, तो माय डियर फ्रेंड, सेमिनार का प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके अपलाइन का प्रॉब्लम है। एक ही प्रॉब्लम है आपका खुद का, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो इन्विटेशन जो प्रोसेस है ना, उसको इम्प्रूवमेंट करना है।
वो कैसे इम्प्रूवमेंट करना मैं आगे आपको बताऊंगा। सिंपल इनविटेशन की प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपका गेस्ट नहीं आता उसका मतलब समझना आपके इनविटेशन प्रोसेस में कुछ न कुछ गलत हुआ है। और ज्यादातर लोग सेमिनार के लिए व्हाट्सएप से इनविटेशन देते हैं। एक्चुअली व्हाट्सएप से इनविटेशन देना वो इनविटेशन नहीं है, वो है इंटीमेशन। वो सामूहिक सूचना देते हैं कि सर ये रविवार को सेमिनार है, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से रिजल्ट नहीं मिलेगा। या तो कुछ केस में आपको मिल जाएगा जो बट मैसिव रिजल्ट है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो इंटीमेशन कभी भी नहीं देना, हमको करना है निमंत्रण, इनविटेशन देना है। और हो सके तो इनविटेशन के लिए माय डियर फ्रेंड, अगर आपका वेन्यू हर संडे का फिक्स है, टाइम में भी फिक्स है, तो एक फिक्स फिजिकल इनविटेशन कार्ड छपवाना है, अच्छी क्वालिटी वाला, सस्ता नहीं, अच्छी क्वालिटी वाला एक अच्छा प्रॉपर इनविटेशन कार्ड छपवाना है। और उसको हर बार रीयूज भी कर सकते हो। इस हिसाब से कुछ कॉलम आपको, यानी डेट का कॉलम, टाइम का कॉलम आपको अलग से रखना है, यानी हाइड रखना है, जहाँ पे आप मार्कर या पेन से भी आप लिख सकते हो। और सभी ये कार्ड जो है ना आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, ये सारी चीजें लोगों को पर्सनल 1-to-1 करके आपको देना है। जब भी आप किसी के पास 1-to-1 करने के लिए जाए, आपने प्लान, डेमो, प्रोडक्ट सब बता दिया, मान के चलो उसने आपने उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया है, बट उसने अभी भी डिसीजन नहीं लिया। उसको बोलो सर ये संडे को एक हमारी कंपनी का हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होने जा रहा है, जहां पे इस प्रोडक्ट के बहुत सारे लोग जिन्होंने यूज किए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, लेकिन लिमिटेड सीट है। प्रॉब्लम क्या पता है, हम हमारे इवेंट्स, हमारे सेमिनार को वैल्यू नहीं देते। जैसे भंडारा होता है ना, भंडारा में क्या होता है कि भाई सामूहिक आ जाओ खाने, वैसा सिस्टम होता है। बट हम हमारे सेमिनार को भंडारा जैसे प्रमोट करते हैं। आप आपके सेमिनार को ऐसे प्रमोट करो कि साला टिकट ही 10 बची और तुमको देने 20 लोगों को। ये माइंडसेट होना चाहिए। जब भी आप वो जिस 1-to-1 करके जिसके साथ बैठे हो ना, भले उसने डिसीजन, सर ये संडे को हमारी कंपनी का हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होने जा रहा है, कुछ टिकट मेरे बची है, खाली मेरे पास फक्त 5 टिकट है और मेरे को 10 लोगों को देना है, और एक टिकट के ऊपर 2 लोगों की एंट्री फ्री है। क्या बोलना है, एक टिकट के ऊपर 2 लोगों की एंट्री फ्री है। तो सर आप बात बताओ, ये संडे को पहले, हाँ इसके पहले, ये बताने से पहले एक बात ये बोलनी है। मान के चलो वार है गुरुवार और संडे आपके यहाँ पे सेमिनार हो रहा है, आपने 1-to-1 सारा कर दिया, डिसीजन नहीं लिया, राइट? तो पूछना है सर ये संडे आप क्या कर रहे हो, सेमिनार पहले क्या करना है, सर ये संडे सुबह शाम क्या कर रहे हो? बोला देखो नॉर्मली सुबह तो सब लोग फ्री होते हैं, संडे में भी शायद बिजी हो सकते। बोला संडे तो थोड़ा फैमिली के साथ जाने वाला हूँ, और सुबह कुछ नहीं कर रहा। तो सर सुबह 11 बजे ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट, ये जो प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया ना, उसका हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होने जा रहा है, और भी आपकी सिटी में, वो भी पहली बार, और लिमिटेड सीट है। मेरे पास टोटल 10 टिकट थी, उसमें से 5 टिकट सेल आउट हो गई है और 5 बची है सर। और सबसे फायदे की बात है, एक टिकट के ऊपर 2 लोगों की एंट्री है। अरे आपके साथ आपके 2 परिवार के मेंबर भी आ सकते हैं, या तो आप आपके कोई कलीग को भी लेके आ सकते हो, राइट? एक टिकट के साथ 2 लोग, लेकिन सिर्फ 5 टिकट है मेरे पास, और ऑलरेडी मेरे को 3-4 लोगों को देना भी है। आप बताओ, अगर आप श्योर हो तो मैं आपका अभी नाम रजिस्टर कर दूं, टिकट फ्री है, ठीक है, नाम अभी रजिस्टर कर दूं। तो तभी उसके सामने डायरी खोल के या मोबाइल के नोटपैड में उसका नाम लिखना है। उसकी साइकोलॉजी फिट हो जाती है, यार इसने मेरा रजिस्टर कर दिया, यानी मुझे आना पड़ेगा। जैसे आप उसके सामने लिखते हो ना, और खाली नहीं, सीरियसली लिखना है। जब भी आप लिखते हो तो उसकी साइकोलॉजी फिट हो जाती है, यार सेमिनार मुझे तो आना ही पड़ेगा, राइट? और एक के साथ 2 है तो वो क्या करेगा, अपने साथ अपनी वाइफ को भी लेके आएगा। तो जब भी मान के चलो आपने ये वीक में मंडे टू सैटरडे आपने खाली 10 प्रेजेंटेशन किए, और उन 10 प्रेजेंटेशन में किसी ने भी डिसीजन नहीं लिया, लेकिन 10 प्रेजेंटेशन में 10 लोगों को आप इनवाइट करते हो, सबको आपने ये बुलाया है कि आपके साथ एक टिकट के साथ 2 लोगों को सेमिनार में एंट्री फ्री है। तो 10 के कितने हुए, 20 हुए।
ठीक है, 20 में से 50% रेशियो भी गिनता हूँ ना, चलो 25% भी रेशियो गिनता हूँ, 10 में से 5 नए लोग आए, और नए लोग ऐसे थे जिन्होंने आपने पहले 1-to-1 कर दिया, और 1-to-1 करने के बाद जो भी बीओपी में आता है उसका 90% चांसेस बिजनेस डन ही है, ज्वाइनिंग डन होता है। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। अब अब सेमिनार में इनवाइट कैसे करना है? पहले तो आपको टारगेट सेट करना है कि ये संडे सेमिनार में मुझे कितने लोगों को लेके आना है। ये संडे सेमिनार में मुझे एग्जैक्टली कितने लोगों को लेके आना है। कोई बोलेगा मुझे 10 लोगों को लेके आना है, कोई बोलेगा 20 लोगों को लेके आना है। आप आपके हिसाब से डिसाइड करो, और यही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपको टारगेट एक सेट करना है, मान के चलो भाई मेरे को इस सेमिनार में 20 नए लोगों को लेके आना है, ये आपने टारगेट डिसाइड कर दिया। अब उसके बाद लिस्ट बनाना है। सेमिनार में लिस्ट कैसे बनाना है? आपने टारगेट डिसाइड, जो मुझे 20 नए लोगों को लेके आना है या 20 मेंबर को मेरे लेके आना है, तो आप अभी आपको लिस्ट बना। लिस्ट कैसे बनाए? पहली सभी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट बनानी है। मान के चलो आपकी आईडी 500 लगी है, आप देखो आपकी सिटी में, ऐसा नहीं भी आपका आप रहते हो बड़ौदा में और आपने हरियाणा का लिस्ट बनना ही। बड़ौदा के सिटी में अंदर आपके कितने एक्टिव, आपकी आपकी जिस सिटी में प्रोग्राम हो रहा है उस सिटी में कितने एक्टिव लोग हैं, तो आपने एक्टिव लोगों का नाम लिख दिया 10। उसके बाद इनएक्टिव लोग कितने हैं, तो ये ज्यादा हो गए, वापस इनएक्टिव लोगों का लिस्ट बना दो। लिस्ट का मतलब लिखना है, दिमाग में याद रखना नहीं। मैं आपको बताऊंगा ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस कैसे काम करेगी। तीसरा है प्रोडक्ट यूजर का लिस्ट बनाना है, और चौथा है न्यू गेस्ट। जैसे आपने अभी 1-to-1 किया, कोई भी बंदा नया मिला तो न्यू गेस्ट। अगर इस प्रोसेस के भी से भी चलोगे ना, तो आराम से 50-60 लोगों की आपकी लिस्ट बन जाएगी मिनिमम। मैक्सिमम बनेगी बट मिनिमम। अब क्या करना है? सभी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरों को यही प्रोसेस बतानी। पहले 10 लोगों का एक्टिव लोगों का लिस्ट बनाया, ठीक है। अब उस 10 लोगों की मीटिंग करनी है और उनको यही प्रोसेस समझाना है। दूसरी बात, इनएक्टिव लोग, जितने भी इनएक्टिव लोग हैं उनकी लिस्ट बनानी। वो लिस्ट लंबी होगी, और उनको क्या प्रमोट करना है? भाई एक नया प्रोडक्ट आया मोर पावर, उसका डेमोस्ट्रेशन इस बार डिस्प्ले भी होने वाला है, तो आके एक बार देख लो। दूसरा बोलना इनएक्टिव, यार इस सेमिनार में कार अचीवर आने वाला है, उसने अभी रिसेंटली कार ली, उसका एक अचीवर सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा है, तो तू आ, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। दूसरा आप बोल सकते हो उसको, तो बहुत सारे नए नए अचीवर्स है, नई नई कंपनी की नई इनकम ऐड हो गई है, नए प्लान में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई है, लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, नई प्रोडक्ट आई, उसकी जानकारी लेने के लिए आओ। जब भी इनएक्टिव लोग अपने इन्फेक्टेड एरिया, क्योंकि वो जहां पर वो इन्फेक्टेड एरिया है जिससे वो बीमार हो गया, अपने इन्फेक्टेड एरिया में जैसे वो सेमिनार में आता है, वापस वो जो वायरस जो उसके अंदर घुसा हुआ था ना, वो निकल जाता है, और वापस वो यानी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सारे इनएक्टिव एक्टिव हो जाओगे, बट परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा एक्टिव होने का, अगर ये प्रोसेस लगातार फॉलो करते हो तो। प्रोडक्ट यूजर लिस्ट बनानी है। जैसे आपने मान के चलो अभी तक आपने 50 लोगों को प्रोडक्ट दिया, और प्रोडक्ट लिस्ट आपकी लंबी बनने वाली है, कंफर्म है। उस 50, अगर आपकी सिटी में उनमें से 30 लोग रह रहे हैं, उस 3 लोगों को फोन करो, फोन करके बताओ कि मैं चाहता हूँ कि आपको जो एक्सपीरियंस हुआ, जो आपको एक्सपीरियंस, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक आप शेयर करो। ये इतनी अच्छी चीज जो आपने यूज किया है वो लोगों तक शेयर करो। देखिए, अगर आपके कारण किसी का भला हो, वो सबसे बड़ा पुण्य है। जब ये बात बोलते हो ना, तब उसको बिजनेस प्रमोट मत करना। जब ये प्रोडक्ट यूजर को ये बहुत बोलते हो, तो उसको ये लगा कि मैं कितना अच्छा काम करने के लिए मुझे इन्वाइट कर किया है, तो वो लोग आएगा, वो लोग आएंगे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और जब लोग अपने प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो एनवायरमेंट, यानी कि जो सेमिनार हॉल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, यानी कि जो ट्रस्ट लेवल बढ़ता है प्रोडक्ट के प्रति, तो नया गेस्ट जल्दी रिलेट करता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट तो मेरी जरूरत है, और ये प्रोडक्ट तो मुझे लेनी है। उसके बाद न्यू गेस्ट की लिस्ट बनाओ, जैसे मैंने आपको बताया आगे। अब इनविटेशन किस किस टाइप के हैं? टाइप ऑफ इनविटेशन, तो यहाँ पे 3 टाइप के इनविटेशन है। पहला है डायरेक्ट इनविटेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट इनविटेशन, और तीसरा है जिगजैग इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशन किसके लिए होता है? डायरेक्ट इनविटेशन ऐसे लोगों के लिए जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज है। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, और नेबर हो सकते हैं। और जब भी डायरेक्ट इनविटेशन करते हो, तो कभी भी प्रोफेशनलिज्म दिखना नहीं चाहिए।
जैसे आप रियल लाइफ में उनके साथ हो वैसे ही आपको रिएक्ट करना है, बर्ताव करना है। ऐसा नहीं कि भाई आपके दोस्त के आपको टाई पहन के दे, बोला प्रतीक जी मेरे दोस्त है, और प्रतीक जी को अचानक बोला प्रतीक सर मुझे आपको मिलना है, तो प्रतीक बोलेगा भाई ये सर वर्ड क्यों यूज कर रहा है, उसको पता चल गया है कुछ मुझे चिपकाने के लिए आया है। तो डायरेक्ट इनविटेशन के लिए आप जब भी जिसके साथ भी आप बात करते हो, तो जैसे आप रियल लाइफ में उसके साथ जैसा आपका रिलेशन है, जिस टोन में बात करते हो, जिस सिस्टम से बात करो, ठीक वैसे ही आपको बात करनी है। तो समझते हैं व्हाट इज द डायरेक्ट इनविटेशन। यूज दिस ऑन क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव एंड फैमिली। अभी डायरेक्ट इनविटेशन में मान के चलो आप डायरेक्टली प्रमोट करते हो, कर सकते हो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट प्रमोट करो अपने दोस्त यार जो भी रिलेटिव को, कोई घुमा फिरा के बात मत करो, ऐसे लोग क्लोज है उसको डायरेक्टली प्रमोट आप कर सकते हो। दूसरा उसको पूछो भाई क्या आप तुम बायोमैग्नेटिक मैटर्स के बारे में जानते हो, बोला नो, तो उसमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम आप प्रमोट कर सकते हो। फिर उसको पूछ, मान के चलो आपका एक दोस्त है उसके पापा को जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, और आपको पता है कि उसने बाबा रामदेव से लेकर सारी चीजें ट्राई कर ली है, तो आपने उसको फोन करके पूछा कि भाई मैंने सुना कि तेरे पापा को जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, बोला हाँ। देखिए उसको तो उसको ये बोल रहा है कि मैंने सुना है, एक एड कैंपेनिंग देखा था किसी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बोलने का, कि व्हाट्सएप में मैंने एक मैसेज आया था कि जहाँ पे बिना कोई दवाई, बिना कोई गोली, या बिना कोई एक्सरसाइज के, या बिना कोई ट्रीटमेंट के आप आपके जॉइंट पेन या कोई भी हेल्थ के प्रॉब्लम को सिर्फ सोने से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा मैंने ऐड देखा था, और उसका एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अपनी सिटी में हो रहा है संडे को। तो मैं, अगर तू चाहता है तो एक बार रजिस्टर करवा दो, क्योंकि वहां पे मैंने देखा है प्री बुकिंग हो रहा है और फ्री एंट्री है, प्री बुकिंग भी हो रहा है और फ्री एंट्री है। तो क्या चाह, तो एक बार देख तो ले, जान तो ले क्या है, एग्जैक्टली क्या है, क्या पता पापा जी को अच्छा हो जाए। फिर उसमें आप डायबिटीज या कोई भी आप देखो आपके जो भी पहचान वाले लोग हैं उसमें हेल्थ रिलेटेड क्या क्या इश्यू है, और जिसको जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू उस हिसाब से पिच करो। मान के चलो भाई आपके आपके पड़ोसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उसको बोलो भाई डायबिटीज है ना आपको, तो बोला हाँ। कितने टाइम से, बोला मुझे 10 साल से। तो 10 साल से कौन सी दवाई ले रहे हो, बस आयुर्वेदिक ले रहे हैं, जो डॉक्टर दिया है वो रोज हम खा रहे हैं। अच्छा तो कुछ फर्क पड़ रहा है, फर्क तो कुछ, जब तक दवाई ली तब तक अच्छा रहता है। अच्छा तो अच्छा, मैंने आपको ये सारी चीज इसके लिए पूछ रहा हूँ कि कल मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था मेरे दोस्त का, और वहां पे उन्होंने, उसमें ये लिखा गया था अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, ठीक है, तो उस हेल्थ इश्यू का सॉल्यूशन के लिए मार्केट में एक नई थेरापी जिस आई है जिसको बोलते हैं बायोमैग्नेटिक मैटर, जिसमें आप सोने से अपने आप को खुद को रख सकते हो। और जब मैंने ये सुना, ये पढ़ा ना, मैं शॉक हो गया। मैं उसको फोन किया, भाई ये सोने से स्वस्थ रख सकते हो, क्या चीज है? बोला सर ये एक नई सिस्टम इंडिया में आई है जहाँ पे मैग्नेटिज्म साइंस के ऊपर एक स्लीपिंग थेरापी है, जिसके ऊपर सोने से हम हमारी बॉडी को स्वस्थ भी रख सकते हैं, और साथ में अगर आपको कोई बीमारी है, सालों से बीमारी, उसको धीरे धीरे आप उसको अच्छा यानी निदान भी कर सकते हो, ट्रीट भी कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट सर उसका हम एक फ्री में डेमो दे रहे हैं। आपकी सिटी में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, और अभी प्री बुकिंग चल रहा है, फ्री सीट अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो एक टिकट के साथ आपको 2 लोगों को एंट्री फ्री मिलेगी, आप खुद भी आ सकते हो, आपके परिवार को 2 लोगों को भी लेके आ सकते हो। यार मुझे उसने बोला तो मुझे तेरा चेहरा याद आया कि तेरे पापा को भी ये प्रॉब्लम है, तो मेरे मेरे एक दोस्त को भी इनवाइट किया है, सर तू भी आ जा। एक दो मेरे पास ऑलरेडी एक के साथ 2 टिकट फ्री है, तो मैं तो खुद आने ही वाला हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम है, तो जाने ही वाला हूँ। तू भी आ जा, मेरा दोस्त भी आ जाए, उससे क्या होगा 3 लोग चले जाएंगे, रेशियो बढ़ जाए, एक के साथ 2 लोग आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। दूसरा है दोस्त, हमारी सिटी में एक पार्ट टाइम करियर रिलेटेड प्रोग्राम हो रहा है। आप ये भी बोल सकते हो, वो आपका दोस्त जॉब कर रहा है, बिजनेस वॉट एवर करे, उसको डायरेक्टली बात करो, रिलेटिव को बात करो। हमारी सिटी में बड़ौदा में, बड़ौदा इसके लिए मैं बड़ौदा करूँ, उसके हिसाब से आप अपनी सिटी का पूरा कॉपी पेस्ट मत करना, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना उसमें कि देखो हर चीज सिचुएशन चेंज होगी। मैंने बोला कि रट्टा मारो, सिचुएशन के हिसाब से स्क्रिप्ट को चेंज करो। मैं आपको क्वालिटी क्लू दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, इस हिसाब से आप नॉन लोगों को डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हो अलग अलग वे में। दूसरा आप बोल सकते हो कि भाई अपने सिटी में एक पार्ट टाइम करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम हो रहा है। क्या बोलने का, पार्ट टाइम करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम हो रहा है,
और जहाँ पे मैंने जब इंक्वायरी किया तो उन्होंने ये बताया, अगर आप जॉब भी कर रहे हो और जॉब के साथ ये पार्ट टाइम करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम आप कर सकते हो, जहाँ पे महीने का 20 से 25 हजार कमा सकोगे जीरो इन्वेस्टमेंट में और रिस्क बिना। राइट। मुझे यार सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये सोचा करना ना करो अलग बात, एक बार देखते तो यार ऐसे भी संडे कुछ नहीं करे तो फ्री में बैठे। और उन्होंने बोला कि एक के साथ 2 लोगों को एंट्री फ्री है, तो आप आपके दो तो मेरा एक दोस्त है रवि को मैंने बोल दिया है, तू चाहता तू मेरे साथ आ, हम दोनों मेरी बाइक पर जाएंगे। और क्या करना है आपको, उनके साथ गाड़ी में बिठा के लेके आना है। सिंपल। ऐसा नहीं आप पहले चले जाओ फिर वो बोलेगा बात नहीं, कभी भी ऐसा मत करना। अगर आपके लगता है कि आपके ये लोग बोल के गए तो उनको साथ आप लेके आओ, ये सिस्टम आपको फॉलो करेंगे। मैंने देखा लोग क्या करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन को लेके आते हैं, अरे सब लोग अलग अलग जाना है, एक ही गाड़ी में 3 टीम मेंबर भरे हुए हैं और उनके केस अलग अलग आ रहे हैं। ऐसा कभी मत करो। रिजल्ट अगर आपको सेमिनार का न्यू गेस्ट का बढ़ाना है तो आपको अलग अलग वे से जाना पड़ेगा। सब लोग अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने हिसाब से। राइट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। सिंपल है, जो भी आपके पहचान वाले उसको डायरेक्ट इनवाइट करो, कोई इसमें कोई लॉजिक और रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बताने का तरीका। मैंने कभी भी इसमें ये नहीं लिखा सेमिनार और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसकी जो पेन प्रॉब्लम उसके हिसाब से बात करो। राइट। उसकी जो भी पेन प्रॉब्लम, मान के चलो बिजनेस कर रहा है आपका दोस्त या आपका रिलेटिव बिजनेस कर रहा है, तो बोलो डायरेक्टली बात करो। उसका नाम रवि, दोस्त का नाम भैया रवि। मैंने अभी फेसबुक पर मैं जब सर्च कर रहा था तो बड़ौदा का ओपन मार्केट उसमें ऐड आई थी और उसमें ऐड लिखा था, अगर आप बिजनेस के साथ खुद का फ्रीलांसर प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस के साथ खुद का फ्रीलांसर प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका एक इंडक्शन प्रोग्राम बड़ौदा में हो रहा है फ्री में, और उसकी एंट्री टिकट अभी मिल रही है, प्री बुकिंग एक के साथ 2 लोगों को एंट्री फ्री है। तो मैंने सोचा यार मुझे तो बिजनेस करना ही है, ठीक है, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊँ, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। और दूसरा तू तो ऑलरेडी बिजनेस कर, तेरे पास तो नॉलेज भी है। राइट। तो चलो देख के आते हैं। ये सारे सिस्टम आपको यूज करने। दूसरा है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। अभी इनडायरेक्ट इन्विटेशन के लिए मैं आपको एक छोटी सी क्लिप आपको प्ले करता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि इनडायरेक्ट इन्विटेशन किस तरह से होती है। मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाय राजेश, कैसे हो मेरे भाई, कैसे याद किया आज? अरे याद तो मैं तुम्हें हमेशा करता रहता हूँ। पता है जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं और तुम उनमें से एक हो। अरे राजेश भाई क्यों चढ़ा रहे हो इतना आज? नहीं संदीप, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा पॉजिटिव नजरिया, तुम्हारा हमेशा दूसरों की मदद करना और तुम्हारी मेहनत, मैं हमेशा तुम्हारी खूबियों की चर्चा घर पर अपनी वाइफ से भी करता रहता हूँ। अरे राजेश जी ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा संदीप, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैंने तुम्हें आज कुछ खास बात करने के लिए फोन किया है। 5 मिनट बात कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और वो कंपनी दिल्ली में एक्सपैंड कर रही है और मैं ही पूरी दिल्ली में इस कंपनी की एजेंसी बांट रहा हूँ। अगर तुम्हारी नजर में कोई तुम्हारे जैसे मेहनती, ईमानदार और एम्बिशियस लड़के हो जो लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हो तो मुझे बताना। मैं ऐसे 2-3 लड़कों को सेट कर सकता हूँ। अगर वो मेहनत करें तो महीने का 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम है, थोड़ा हमें भी तो बताइए, क्या पता मैं ही कर लूं। अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे मालूम था कि तुम अपने काम में इतने बिजी रहते हो, वरना तुम तो मेरे लिए सबसे पहले हो भाई। अरे राजेश जी इसमें बिजी वाली बात क्या है, काम तो बताइए, करना क्या होगा? अगर महीने के 50,000 रुपए मिलते हैं तो ये काम मैं ही कर लेता हूँ। अरे वाह संदीप, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मिल बैठकर मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से समझा दूंगा। आज शाम को तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। ऐसा करते हैं, कल शाम को मिलते हैं। कल शाम को तुम फ्री हो ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम एक काम करो, तुम कल शाम को 6:30 बजे मेरे घर तशरीफ लाओ। थोड़ा मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका दो। मैं अपने मित्र गुप्ता जी जिनके साथ मैं काम करता हूँ उन्हें और उनकी वाइफ को अपने घर चाय पे बुलाता हूँ। तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। तुम एक काम करना, तुम राधिका भाभी को भी अपने साथ मेरे घर ले आना। हम सब साथ मिलकर चाय पी लेंगे और मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से समझा भी दूंगा। ठीक है? ठीक है भाई, मैं कल शाम को 6:30 बजे राधिका को लेके तुम्हारे घर आता हूँ। तो मैं कल शाम 6:30 बजे पक्का समझो, तुम्हारी भाभी को बोल दो। हाँ हाँ राजेश बिल्कुल पक्का समझो, मैं ठीक टाइम पे घर पहुंच जाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं फोन रखता हूँ, कल मिलते हैं। ओके? ठीक है राजेश, कल मिलते हैं। ओके भाई, बाय।
ये हुआ इनडायरेक्ट इनविटेशन का एक बेहतरीन जरिया। अभी कुछ लोग मार्केट में ऐसा होता है कि उन लोगों को अगर आप डायरेक्ट बताते हो ना, तो वो लोग ये सोचते हैं या इसका कुछ तो फायदा होगा, इसका कुछ तो फायदा होगा तभी ये मुझे बता रहा है। तो ऐसी मेंटालिटी कैटेगरी वाले लोगों को इनडायरेक्ट अप्रोच करना है, जैसे वीडियो में बताया। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है 1-to-1 मीटिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो और सेमिनार के लिए भी आप कर सकते हो, राइट। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किस तरह से मेरा कंपनी बड़ौदा में, जैसे बड़ौदा में ये संडे को सेमिनार हो रहा है, तो मैं कैसे इन्वाइट करता हूँ। तो मेरी कंपनी बड़ौदा में बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कुछ बिजनेस पार्टनर सर्च कर रही है। मेरी कंपनी बड़ौदा में ये भी बोल सकते हो, मेरी कंपनी जो गवर्नमेंट रजिस्टर कंपनी है, और ये कंपनी जो है बड़ौदा में बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कुछ सीरियस बिजनेस पार्टनर को सर्च कर रही है। ठीक है, और उसका एक इंडक्शन प्रोग्राम बड़ौदा में हो रहा है इस संडे को। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं और मैंने देखा है कि उसका प्री बुकिंग चल रहा है। ठीक है, एक के साथ 2 टिकट फ्री है, एक के साथ यानी कि 2 एंट्री फ्री है। तो क्या आप चल सकते, आपकी नजर में ऐसा कोई है कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है, या जॉब के साथ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या खुद का कोई भी फ्रीलांसर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या आपकी नजर में कोई है, तो पूछना है उसको, इनडायरेक्टली पूछना है। तो क्या बोलेगा, भाई मैं हूँ, मुझे खुद पता। ये तो उसको ये भी शुरुआत कर सकते हो कि मान के जो रवि को इनडायरेक्टली अप्रोच करना है। रवि बोले ये संडे को तू क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं कर रहा, सुबह कुछ कर रहा है, शाम को कुछ कर रहा है। बोला शाम को तो शायद बिजी हो सकता, सुबह तो ऐसे ही फ्री हूँ। तो भाई मैंने अभी न्यूज़पेपर में, सॉरी, एक फेसबुक पर ऐड देखा था कि बड़ौदा में एक इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, फ्रीलांसर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट। तो उसकी टिकट प्री बुकिंग हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने फोन करके इन्फॉर्मेशन किया, तो मुझे ऐसा लगा बहुत सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं लगा, कोई स्कीम बीम नहीं लगी, प्योर बिजनेस ही लगा। तो मैंने सोचा एक बार चलो, करना ना करना अलग बात है, एक बार जान तो ले। तो मैंने तो मेरा बुकिंग करवा लिया है। और मेरा एक दोस्त था, ठीक है, सुरेश, उसको भी मैंने इन्वाइट किया, उसको भी कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी, बिजनेस उसको स्टार्ट कर रहा था, कुछ इनकम सोर्स उसका करना था, तो तलाश में ही था, तो उसको भी मैंने इन्वाइट किया। तो सोचा मैं तुझे भी इन्वाइट कर लूँ। वैसे उसको भी इनवाइट करना है, इनडायरेक्टली अप्रोच करना है उसको। या आप ऐसा बोल सकते हो, प्रोडक्ट की रिगार्डिंग भी आप बोल सकते हो आप कि उसको बोलना है, मान के चलो भाई रवि के घर में किसी को बैक पेन का या कोई एक्सवाइजेड प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, उसको बोलो या रवि तू कोई जानता है जिसको हेल्थ इश्यू या कोई डायबिटीज, थायराइड, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी हो, ऐसे कोई लोगों को तू जानता है? बोला हाँ, बट क्यों पूछ रहा है? बोला मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ कि मैंने अभी है ना एक एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर में एसोसिएट हुआ हूँ, जहाँ पे वो लोग हेल्प करते हैं जो लोग को हेल्थ का प्रॉब्लम है, जो दवाई खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, डॉक्टर के पास सालों से जा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, ठीक है, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। तो भाई एक थेरापी इंडिया में आई है जिसके ऊपर सोने से वो अपने आप को खुद को स्वस्थ भी रख सकते हैं और अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं, जिसका बड़ौदा में फ्री में डेमोस्ट्रेशन हो रहा है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है। ये संडे को 11 बजे को प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसकी कुछ टिकट मेरे पास है। मेरे पास टोटल 20 टिकट थी, तो 18 टिकट तो मैंने मेरे पहचान वालों को दे दिया है। तो मैंने आपको पूछा कि तेरे पास ऐसे कोई जानने वाले लोग हैं जिसको हेल्थ का इश्यू है? बोला मेरे घर में ही है पहले तो ठीक है, ये टिकट अगर तू रविवार 11 तारीख को यानी संडे को 11 बजे कंफर्टेबल है तो मुझे बता दो, अभी तेरा नाम रजिस्टर कर दूं, तो हम साथ में जाएंगे। बोला ठीक है, डन है, कंफर्मेशन बोला, हम साथ में जाएंगे, कंफर्मेशन दे दिया। और लास्ट में क्या बोल रहा है पता है? लास्ट में ये बोल रहा है, अगर रवि कुछ कारण से तेरा कैंसल होता है, अगर रवि कुछ कारण से तेरा ये कैंसल होता है, तो मेरे भाई मुझे एडवांस में बता देना, तो मुझे तुझे रिप्लेस करने की पता चले। जब एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब भी लोगों को रिप्लेस करते हो ना, तो लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। तो मुझे रिप्लेस क्यों करेंगे, बताऊंगा। दूसरा ये भी बोलना है कि जो लोग लेट कमर्स आते हैं ना, 11 बजे का सेमिनार होता है, लोग आते हैं 12 बजे, आपके हर इनविटेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनविटेशन में लोगों को बताना है कि देखिए 11 बजे का हमारा प्रोग्राम है, अगर आप 11:15 को आते हो या 11:30 को आते हो तो आपको खड़े रहने की जगह मिलेगी, यानी खड़ा रहना पड़ेगा आपको। लेकिन आप 10:45 को आते हो या 10:30 बजे आते हो तो आपकी कंफर्म सीट मिलेगी, क्योंकि मैंने आज रजिस्टर किया है ना, तो आपके नाम की कंफर्म सीट वहां पे बुक की है।
लेकिन कब वो कंफर्म सीट आपको मिलेगी, जब आप 10:30 बजे या 10:45 को आते हो तो आपकी कंफर्म सीट मिलेगी। लेकिन आप 11:15 या 11:30 को आते हो माय डियर फ्रेंड, सेमिनार तो आप पूरा अटेंड करोगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बट वो सारी इंफॉर्मेशन आपको खड़े खड़े अटेंड करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। 15 मिनट जल्दी आ जाओ, आपकी कंफर्म सीट मिलेगी। ऐसा करोगे ना, एक साइकोलॉजी बिल्डअप होगा, वो बंदा टाइम पर आएगा। 90% केस में लोग लेट आते क्योंकि इन्विटेशन सही तरीके से हुआ नहीं होता। उनको बताओ जल्दी आने का फायदा क्या है, उनको बताओ जल्दी आने का फायदा क्या है, उनको बताओ, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी बोल सकते हो किसी जॉब पर्सन को, सेमिनार में एक वेलनेस प्रोजेक्ट पर एक सेमिनार, बड़ौदा में एक वेलनेस प्रोजेक्ट के ऊपर सेमिनार होने जा रहा है, जिसके जो जॉब के साथ पार्ट टाइम में आप काम कर सकते हो, 20 से 25 से 30 हजार हर महीने कमा सकते हो। और उसका मैंने, और वो भी जॉब के किए बिना, सॉरी, जॉब को डिस्टर्ब किए बिना भी ये बिजनेस, ये पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हो, जिसका टिकट मैंने लिया है आप तेरे लिए। संडे तू मेरे साथ चलेगा, सिंपल आप बात करो, इस हिसाब से आप बात करो सिनेरियो पे वाइस, ठीक है। सेकंड है, थर्ड है जिगजैग इनविटेशन। जिगजैग इनविटेशन मतलब क्या होता है? ऐसा इनविटेशन, ऐसे लोग जो आपसे बड़े हो, एजुकेशन वाइज बड़े हो, डेजिग्नेशन वाइज बड़े हो, रिच हो, सक्सेसफुल हो, जहाँ पे आपको हेजिटेट होती है उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए, आपको डर फील होता है। ऐसे लोग जो आपसे बड़े हो, तो उनको कैसे, उनको जो मेथड यूज करनी है, ओपिनियन और सजेशन मेथड यूज करनी है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को सलाह देनी अच्छी लगती है, सलाह देनी अच्छी लगती है। तो मान के चलो भी आपके कोई पहचान वाले हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में है, वो ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनको ये प्रोडक्ट के बारे में पिच करना है या इस बिजनेस के बारे में पिच करना है। देखो, अंडर एस्टिमेट तो कभी किसी को मत करो, कोई भी कर सकता है। तो उसके पास BMW अजय सर, वो क्यों करेगा भाई? वो तुम्हारा काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खाली लोग पैसे के लिए नहीं आते, लोग आते हैं रिकॉग्निशन के लिए, लोग आते हैं मान सम्मान के लिए, जो नॉर्मल लाइफ में उसको मिलता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो आपसे बड़े हो, हाई एजुकेटेड हो, रिच हो, सक्सेसफुल हो, ऐसे लोगों को ओपिनियन और सजेशन मेथड का यूज करना है। जैसे कि सर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा था, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा था, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि करूँ कि ना करूँ। तब मुझे माइंड में आया मैं आपको पूछूं, क्यों? क्योंकि आप लोग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा आपको पूछूं कि बिजनेस सच में करने जैसा है कि नहीं करने जैसा। तो मैंने इसके लिए आपको आज फोन किया था, या मैं आपके यहाँ पे आया था। ये संडे को वो जो प्रोजेक्ट है उसका एक इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है। हो सके तो फोन पे के ऊपर ही इंफॉर्मेशन देनी है कि ये संडे को जो प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा था ना, तो मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका एक फ्रेंचाइजी मॉडल जो है, उसका एक इंडक्शन प्रोग्राम बड़ौदा में हो रहा है। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं और आपसे सलाह लेनी थी, ये करने जैसा ही नहीं करने जैसा। तो उसकी टिकट मैंने आपके लिए, मैंने ना 2 टिकट लेके रखी थी, एक तो खुद के लिए और आपके लिए। अगर पॉसिबल है तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो माय डियर फ्रेंड, जब लोगों को आप सजेशन मांगते हो और ओपिनियन मांगते हो ना, लोग खड़े हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, बुक, चल ठीक है, मैं आता हूँ तेरे साथ। सजेशन ले लिया आपने, ओपिनियन ले लिया, तो बंदा आएगा। सिंपल है। उसको सलाह लो, और उसके बाद देखो जैसे सिचुएशन, जैसा उसका माइंडसेट है, उसके हिसाब से आप उसको पूछो। प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हो, यार मेरी मदर को है ना बैक पेन का प्रॉब्लम है, लेकिन आप तो यार, आपको इतना अच्छा साल का एक्सपीरियंस है, आप में भी शायद आपको थोड़ा मेडिकल का भी एक्सपीरियंस होगा, यानी आपको मेडिकल का भी अच्छा नॉलेज है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने एक थेरापी के बारे में तो सोचा, जिसको बोलते हैं स्लीप पैटर्न थेरापी, या बोलते हो बायोमैग्नेटिक थेरापी। और जिसके ऊपर सोने से, मैंने उसका थोड़ा कुछ स्टडी किया था, यानी मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके बताया था। वीडियो वीडियो बोलना नहीं है, तो बोलेगा मुझे वीडियो भेज, वीडियो नहीं बोलना, बोलना है कि मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया था कि भाई सोने से तेरे हेल्थ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिसका फ्री में एक डेमोस्ट्रेशन रखा है, बड़ौदा में संडे सेमिनार है। तो मैंने सर सोचा कि सर वैसे भी मैं सोचा कि चलो एक बार आपसे सलाह लूं, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे जानकार हो हेल्थ के, तो आप मुझे बेटर सलाह दे सकते हो। तो सोचा आपके साथ आपको भी लेके चला जाऊं। मैंने 2 टिकट लिए, मैंने खुद के लिए है और मैंने आपके लिए भी लिया है। तो आप मेरे साथ आओगे इस संडे को? अगेन आपने प्रोडक्ट रिलेटेड ओपिनियन लिया है, गारंटी वो आएगा आपके, 99% चांसेस आएगा।
आप जब प्रेशर करते हो सेमिनार 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 नहीं। दूसरी बात, जब भी आप जितने भी लोगों का लिस्ट बनाया, एक्टिव लोगों का, प्रोडक्ट यूजरों का, इनएक्टिव लोगों का, या जितने भी लोगों को आप इनवाइट करने जा रहे हो, सबका रिटर्न में लिस्ट होना चाहिए नाम और मोबाइल नंबर के साथ। फिर क्या करना है, आप तो मान के चलो संडे को सेमिनार है, फ्राइडे सैटरडे सॉरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, गुरु शुक्र शनि, उनको रोज एक मैसेज भेजना है सुबह का। मोटिवेशनल मैसेज होना चाहिए या गुड मॉर्निंग का मैसेज होना चाहिए। प्रोडक्ट का कोई मैसेज भेजना नहीं है, बिजनेस प्लान का कोई मैसेज भेजना नहीं है, सेमिनार रिलेटेड यानी कंपनी कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें ओनली। उससे क्या होगा पता है, दिस इज रिमाइंडर कॉल फॉर योर सेमिनार इन्विटेशन भेजना है। उससे क्या होगा, देखो कैसा होता है, आज उसने आपको हाँ बोल दिया, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि 50 ऐसे रीजन निकल आ जाते हैं। संडे का 11 बजे का जो प्रोग्राम आपने टाइम उसका लिया है, तो उसके पास 50 ऐसे ऐसे अलग अलग रीजन निकल आ जाते हैं। यार मेरे को तो बाल कटवाने जाना था, यार मुझे तो बच्चों को गार्डन लेके जाना था, यार मेरे दोस्त के वहां तो एक पार्टी रखी थी, मेरे को तो मूवी देखने जाना था, मेरा तो उसको मेरा एक होमवर्क, मेरा कुछ कंपनी का एक काम बाकी था। ये सारी चीजें उसको याद आ जाती है। इसके लिए उसको रिमाइंडर मैसेज बहुत बड़ा काम करता है, व्हाट्सएप के माध्यम से रिमाइंड करना है। और सैटरडे को, फ्राइडे को रात को और सैटरडे को सुबह उसको टेलीफोनिक रिमाइंडर देना है। और संडे को जब भी आप निकलते हो तो बोलना है, ये नहीं पूछना सर क्या आप आ रहे हो, 90% लोग यही पूछते हैं, सर आप क्या आ रहे हो, ये पूछना ही नहीं है। डाउट, खुद को डाउट हो ऐसा क्वेश्चन क्यों करते हो। 10 लोगों को कॉल के सर आप आ रहे हो ना, बोला ना, उसमें ही आप डिमोटिवेट हो जाओगे। 10 में से 9 लोगों ने आपको बोल दिया सर मैं तो नहीं, आप मेरा ये फलाना टिकना है, ये काम है, नहीं आ पाओगे। उसको बोलना है सर टाइम पर आ जाना, आपकी प्री सीट बुकिंग मैंने कर लिया है, 11 बजे का प्रोग्राम है, 10:30 बजे या 10:15 10:30 बजे या 10:45 बजे 11:15 तक पहुंच जाना। आपके नाम की कंफर्म सीट बुकिंग कर ली है, ठीक है। तो मिलते हैं डायरेक्ट सेमिनार में। सिंपल ये पूछो, कब आओगे, कैसे आओगे, क्यों नहीं आओगे, ये पूछो ही मत, उससे आपका खुद का मोरल डाउन हो जाएगा, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट नॉट लीस्ट, 3 स्टेज ऑफ सेमिनार। 3 और मैं आपका 10 मिनट लूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 3 स्टेज ऑफ सेमिनार। आपको पहला बिफोर सेमिनार क्या करना है, ड्यूरिंग सेमिनार क्या करना है और आफ्टर सेमिनार क्या करना है। बिफोर सेमिनार क्या करना है, मीटिंग विद योर कोर टीम मेंबर बिफोर 1 डे। संडे सेमिनार हो रहा है तो सैटरडे को आपकी कोर टीम की हो सके तो फिजिकल करो, और ना हो सके तो जूम मीटिंग के ऊपर 40 मिनट का फ्री सेशन मिलता है जूम मीटिंग का, फ्री में डाउनलोड करके आपकी जो भी कोर टीम ओनली जो ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है, हेल्प कर रही है, वो कोर टीम की आपको मीटिंग करनी है। डिस्कस करना है अबाउट नंबर ऑफ गेस्ट। आपको डिस्कस करना है भाई तेरी टीम से कितने लोग आ रहे हैं, तो बोलेगा, मैंने मान रवि को पूछा, भाई रवि मेरी टीम मेंबर में, रवि तेरी टीम से कितने लोग आएंगे, तेरे कितने न्यू गेस्ट आ रहे हैं, रवि बोला आएंगे, वो काउंट नहीं बोल रहा, आएंगे, और कितने आएंगे। जब ये रवि को प्रेशर फील होता है ना, तो वापस में फटाफट रिमाइंड करवाता हूँ, तो लोगों को प्रेशर फील होगा टीम को। तो टीम मीटिंग करनी बिफोर 1 डे। दूसरी बात, प्लानिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेमिनार। 90% केस में क्या होता है, जो लीडर है ना, जो अचीवर है ना, वही प्रोजेक्टर लगाता है, वही मार्कर सेट करता है, वही लाइट चेक करता है, वही एसी करता है, वही स्टैंडी लगाता है। यही होता है ज्यादातर केस में। और मैंने इधर 2-2.5 साल यही करा, खुद ही स्टैंडी लेके आता, वही बोला वही प्रोडक्ट लेके आएगा, वही डिस्प्ले करेगा, वही सेमिनार खत्म होने के बाद वही स्टैंडी को फिट करके अपनी गाड़ी में रखेगा। ऐसा नहीं करना, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करना है। याद रखना, न्यू गेस्ट अनुशासन देखते हैं आपका, जो न्यू गेस्ट आता है ना, अनुशासन देखते हैं यार तुम्हारा सारा लैपटॉप कनेक्ट ही नहीं हुआ, बोला लैपटॉप का चार्जर तो घर पे भूल गए, लैपटॉप का चार्जर तो आप घर पे भूल गए, यार यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बोला केबल ही घर पे रह गया या केबल ही काम नहीं कर रहा है ना। प्रोडक्ट, अरे सर मुझे लगा आप प्रोडक्ट लाने वाले हो, इसके लिए मैं नहीं लेके आया। तो ये जो डिसिप्लिन है ना, ये डिसिप्लिन तुम्हारा न्यू गेस्ट देखता है, उससे क्या होगा पता चलता है यार इनके अंदर खुद तो बॉन्डिंग नहीं है, क्या बड़ा बिजनेस कर पाएंगे।
तो ये सारी चीजें लोग नोट करते हैं माय डियर फ्रेंड, इसके ऊपर ध्यान रखना है। सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्ट कौन लेके आएगा, प्रोजेक्टर कौन चलाएगा, लैपटॉप कौन हैंडल करेगा, माइक कौन टेस्टिंग करेगा, सीटिंग अरेंजमेंट कौन देगा, ये सारी चीजें आपको पूरे आपकी कोर टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है। और जिसका जो काम दिया है ना उसको वो काम करना है, सिंपल, दूसरा कुछ काम करना नहीं है। मेक लिस्ट, इनकम अचीव एंड प्रोडक्ट रिजल्ट, टेस्टिमोनियल। उसके बाद क्या करना है, बिफोर पहले तो लिस्ट बनानी, इनकम अचीवर कितने हैं, प्रोडक्ट रिजल्ट कितने लोगों को प्रोडक्ट रिजल्ट आए, और जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिला है ना उसको पर्सनल इनवाइट करो, सर आपको आना है, ठीक है, तो उसको सुन के लोग मोटिवेट हो जाएंगे। ड्यूरिंग सेमिनार क्या करना है, फर्स्ट फोकस ऑन न्यू गेस्ट फॉर सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बताता हूँ। जैसे कि आपका सेमिनार हॉल है, पहली जो रो है ना, पहली रो आप आपके अचीवर्स को बैठना है, पहली रो में किसको बैठना है, अचीवर्स को बैठना है। उसके बाद सेकंड रो से एंड तक सारे न्यू गेस्ट को बिठा दो, सारे नए जो गेस्ट उसको बिठा देना है, और लास्ट जो भी रो बची है ना उसमें अपने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर को बैठना है। अब उसका रीजन क्या है, आगे अचीवर, बीच में न्यू गेस्ट, और पीछे कौन है, सारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। और यहाँ पे बिजनेस कौन देने वाला है अपने को, न्यू गेस्ट देने वाला है। तो जब भी न्यू गेस्ट ड्यूरिंग सेमिनार उसको कोई वॉशरूम लगी या तो उसका कोई फोन आया तो पहले पीछे देखेगा वो, अरे कहाँ से निकलूं, तो देखेगा तो पीछे तो सब भरे हुए लोग हैं, पीछे भरे हुए लोग, और दो लोग कहाँ पे खड़े रहेंगे, गेट के ऊपर, एंट्री पर गेट के ऊपर खड़े रहेंगे। तो जब वो पीछे देखता है ना, अरे यार सबके सामने निकलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, सबके सामने निकलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसी इनसिक्योरिटी उसको फील होगी, तो वो क्या करेगा, कुछ दूर वेट कर लेगा। उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस किसी को नहीं होगा और पूरा सेमिनार अटेंड करेगा। कोऑपरेट टू स्पीकर, सबसे बड़ी बात, अगर आपका स्पीकर, अगर आपका जो टीम, आपका जो लीडर है कोई भी स्पीच दे रहा है, भले ना उसकी शायरी में दम नहीं है, भले ना उसकी स्टोरी में दम नहीं है, फिर भी आपको क्लैपिंग करनी है लोग। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है किसको, कि देखो सेमिनार में 50-100 लोग बैठे हैं यार, 2 लोग भी क्लैपिंग करेंगे ना तो 20 लोग क्लैपिंग करेंगे, 20 लोगों ने क्लैपिंग किया तो 100 लोग क्लैपिंग करेंगे। ये बिजनेस माहौल का है। आप ये अगर आपके मान के चलो भाई कोई चुटकुला आपने लीडर ने सुनाया, भले वो चुटकुला आपने बहुत बार सुन लिया है तो स्वाभाविक आपको क्लैपिंग नहीं आएगी, लेकिन क्या करना है आपको रोज से क्लैपिंग बजानी। 2 लोगों ने क्लैपिंग बनाया तो 15-20 लोग भी क्लैपिंग बजाएंगे, बाकी का पूरा हॉल क्लैपिंग बजाएगा। और जैसे पूरा हॉल क्लैपिंग बजाता है एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं हम लोग, छोटी छोटी, आपके जैसे सागर सर का अनाउंसमेंट होता है क्लैपिंग करो, जैसे इनकम प्लान का अनाउंसमेंट है क्लैपिंग करो, कोई टेस्टिमोनियल बोल के जाता है तो क्लैपिंग करो। शुरुआत जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कोर टीम मेंबर, आप खुद करो, भले आपने सुना ना सुना, हर बार नहीं करना, पॉइंट के हिसाब से करना है। तो क्लैपिंग बजानी, आप बजाओगे तो पूरा हॉल बजाएगा। एंड लास्ट नॉट लिस्ट, डू नॉट यूज फोन ड्यूरिंग सेमिनार, सेमिनार में फोन यूज नहीं करना। और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द प्रोडक्ट रिजल्ट शेयरिंग एंड इनकम शेयरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है सेमिनार के अंदर वो है टेस्टिमोनियल। हमेशा याद रखना, स्टोरी दिल को छू जाती है। आप कितनी भी साइंटिफिक बात कर लो प्रोडक्ट के बारे में, कितनी भी करोड़ों वाली बात कर लो सेमिनार में, माय डियर फ्रेंड, जो बात टेस्टिमोनियल करेगा ना, और टेस्टिमोनियल की बात से जो रिजल्ट आएगा ना, वो आपके प्रोडक्ट के साइंटिफिक नॉलेज से भी नहीं आएगा, न तो आपके इनकम अचीवर्स से आएगा। जब भी कोई हाउसवाइफ अगर स्टेज पे चढ़ती है और वो शेयर करती है अपनी इनकम टेस्टिमोनियल, माय डियर फ्रेंड, मैं जितने भी सीनियर लीडर है, जो लोग भी सेमिनार करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, एक टास्क ये देता हूँ आपको कि आप आपके जो भी टेस्टिमोनियल जो लोग है ना, उनकी स्पीच को इम्प्रूवमेंट करना है। 99% लोग अपने जो प्रोडक्ट की जर्नी शेयर करते हैं, मेरा घुटना ऐसा था फिर ऐसा हो गया, मेरे पेट में दर्द करता था फिर ठीक हो गया। वो चीज इतनी मोटिवेट नहीं करेगी लोगों को बिजनेस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। बट ये बोलो, मैं एक हाउसवाइफ थी, मेरे हस्बैंड भी पैसा कमा रहे थे, बट मुझे मेरी एक हाउसवाइफ को मान के चलो, कोई लेडीज है, उसको अपनी इनकम अपनी स्टेशन में शेयर करनी, वो कैसे करेगी। मेरा नाम ये है, मैं बड़ौदा से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं मेरे बच्चों को भी संभालती थी, हस्बैंड पूरा जैसे ऑर्डिनरी जो लेडीज करती सारा घर को संभालती थी, बट मुझे एक मेरी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी थी।
मुझे नहीं अच्छा लगता कि भाई हर बार मैं मेरे हस्बैंड से पैसे मांगू। मुझे मेरी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी, बट मुझे एक छोटा सा एक हेल्थ इश्यू भी था। जब मुझे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, मैंने उसको यूज करना चालू किया। मुझे ऐसा लगा कि इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने से, क्योंकि फ्री में ऐसे भी कुछ नहीं करे, प्रमोट करने से एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करती है। मैंने कंपनी का सिस्टम फॉलो किया, और जिससे कंपनी का सिस्टम मैंने फॉलो किया, उस करते गए आज मेरी लास्ट महीने की इनकम है 25,000 रुपया। और उस 25,000 से मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल था लेकिन वो बहुत पुराना मोबाइल था। उस 25,000 से मैंने आज एक मोबाइल लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये चीजें लोगों को रिलेट करेगी। आपके टेस्टिमोनियल में वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए जो एक न्यू गेस्ट फील करता है। बोलो मेरे पास भी पैसा नहीं था लेकिन मैंने अरेंज किया, तो मुझे पता है कि अगर जीवन में कुछ करना है तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको टेस्टिमोनियल स्पीच में आपको देना है। एक अच्छा सेल्स पर्सन, स्टोरी टेलर होना जरूरी है, तो आपको स्टोरी टेलर बनना है। लास्ट नॉट लीस्ट, आपको क्या करना है आफ्टर सेमिनार, क्या करना है अपने सेमिनार के अपने सेमिनार के साथ आपको गेस्ट को मिलवाना है। यानी आपके जो सीनियर है ना, उसको सेमिनार के बाद क्या करना है, सेमिनार के बाद जैसे सेमिनार खत्म होता है तो समोसा खाने की लाइन में लगना नहीं है। आपको क्या करना है, एक राउंड क्लॉक सिस्टम को यूज करना है। जो सिस्टम राउंड शेप मेथड को यूज करना है। वहां पे बीच में आपके सीनियर्स रहेंगे और आजू बाजू आपके न्यू गेस्ट को सीनियर को मिलवाना है, हैंड शेक करना है। और कभी भी सेमिनार में सबसे गंदा सवाल लोग क्या पूछते पता है, कैसे लगा। कैसे लगा, ये सवाल ही गलत है आपका। ये कभी सवाल ही पूछना नहीं है कि सर सेमिनार कैसे लगा, तो बोल देगा नहीं लगा, नहीं अच्छा लगा, तो क्या कर लोगे आप। तो ये सवाल ही नहीं पूछना आपको। तो आपको सिंपल पूछना है, जैसे सेमिनार खत्म होता है सीनियर के साथ बुलाना है और हैंड शेक करना है। खाली सीनियर उसको हैंड शेक करेगा ना, सीनियर की पॉजिटिव एनर्जी, एक वाइब्रेशन उसको बहुत काम करेगा। ठीक है, और सेमिनार के बाद अगर बंदा पॉजिटिव होता है तो टोकन अमाउंट ले लो। पूरा 11,200 या 15,000 फीस तो उसके पास नहीं है, तो टोकन अमाउंट से लेके मेंटली उसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, राउंड शेप मेथड को यूज करना है। राउंड में सीनियर बीच में होगा और राउंड में आपका आजू बाजू सारे न्यू गेस्ट होंगे और उसको मिलवाने का प्लानिंग करना है। अप्रिशिएट टू ऑल कोर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर योर ओन रिस्पांसिबिलिटी। जिन लोगों ने जो भी रिस्पांसिबिलिटी ली है, अपने कोर टीम मेंबर, किसी ने सिटिंग अरेंजमेंट लिया, किसी ने प्रोजेक्टर संभाला, तो उसको अप्रिशिएट करना है सबके साथ, तो उसको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम वो रिस्पांसिबिलिटी दिल से लेगा। और न्यू गेस्ट को ट्रैकर शीट और ट्रैक योर टीम परफॉर्मेंस मेंटेन करना है। मैं बोनस में आपको आज ये दो चीज देके जा रहा हूँ। एक है न्यू गेस्ट ट्रैकर। न्यू गेस्ट ट्रैकर के अंदर आप देखोगे, अगर आपको दिखता हो तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक लिस्ट है, इसकी प्रिंट आउट निकाल देना और आपको गुड कैम्प 715 के आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आपको प्रिंट आउट निकाल देनी है और आपके टीम में सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं सेमिनार में। यहाँ पे क्या करना है, पूरा लिस्ट है, सीरियल इवेंट का नाम, मान के जो बड़ोड़ा में सेमिनार और इवेंट का नाम लिखना है, नंबर ऑफ गेस्ट। ये जो न्यू गेस्ट ट्रैकर किसके लिए है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। जब भी आप सेमिनार खत्म करते हो तो पोस्ट बीट होती है ना, वहां पे आपके 10 एक्टिव लोग बैठे, बोला अजय कितने लोग हैं, अजय का नाम लिख दिया, डेट लिख दी। अजय नंबर ऑफ कितने लोग हैं, बोला 2 लोग हैं, 2 लिखो। फिर विजय कितना है, 10 है। मुकेश जी कितना है, बोला 20 है। ऐसे करते करते करो। 2-3 सेमिनार के बाद देखो इसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। बोला अजय तो हर सेमिनार में 2 लोग लेके आते, 1 लोग लेके आते, प्रॉब्लम कहाँ पे। हम कभी भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रैकिंग ही नहीं कर पाते, एक्चुअली प्रॉब्लम कैसे, ये इसके नए गेस्ट क्यों नहीं आते। तो पता चलेगा पिछले 3 वीक से सेमिनार से अजय के खाली 2 ही लोग आ रहे हैं। तो वहां पे जो लीडर है ना, वो पूछेगा अजय को, काउंसलिंग करेगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो बोलेगा सर 2 लोग इसके लिए आते, पे ज्यादा लोगों को मिल ही नहीं पाता। तो प्रॉब्लम पता चल गया, तो उसके ऊपर बिल क्यों नहीं पाते, उसके हिसाब से उसके साथ प्लानिंग करो कैसे लोग आते। तो ट्रैकरशिप को मेंटेन करें, इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा, आपको करना है। दूसरा आपको दिया है मैंने यहाँ पे न्यू गेस्ट सेमिनार लिस्ट। अभी मैंने जो बताया था कि एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट नाम लिखना है, इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखना है और प्रोडक्ट यूजर का नाम लिखना, सबका नाम लिखना है और साथ में उसको फोन करना है। और फोन करने के बाद जो भी वो जवाब देते हैं वो रिमार्क्स लिखना है। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ये संडे सेमिनार को एग्जैक्टली मैंने कितने लोगों को इन्वाइट करना है। प्रॉब्लम क्या है पता है, आप लोग सब लोग काम तो करते ही हो। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग सब लोग काम तो करते ही हो,
बट उसको ट्रैकिंग नहीं कर पाते। उसको जो सच में जो ट्रैक करना है वो कर नहीं पाते। जब आपकी एक्टिविटी को आप राइट सिस्टम से ट्रैक करोगे तो प्रॉब्लम पता चलेगा कि साला मेरे लोग इसके लिए नहीं आते, मेरे फोन ही किसी को नहीं करता, तो लोग कहाँ से आएंगे। तो एक्चुअली ये चीजें आपको पता चलेगी। टाइम बहुत हो चुका है। और लास्ट नॉट लीस्ट मेरी फेवरेट लाइन है, टोनी रॉबिन्स का कहना है कि यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। आपको आपके जो सेमिनार जो सिस्टम मैंने बताया उसको सिस्टम को थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा सिस्टम से करना है। गारंटी बोलता हूँ बहुत बड़ा बिजनेस आप कर पाओगे। एंड माय डियर फ्रेंड, लास्ट नॉट लीस्ट मैं इतना ही बताना चाहूंगा, अगर ई बायोड्रम में करोड़पति बनना है, ई बायोड्रम में बड़ा बिजनेस करना है, सागर सर महीने में 60 बार पैसा कमाने का मौका देते हैं, तो 1-to-1 से नहीं होगा, सेमिनार ही करना पड़ेगा। और सेमिनार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपकी टीम में आज अगले लास्ट महीने में जुड़े हो, 10 लोगों की टीम है, 5 लोगों को लेके निकलो, 5 के 25 आएंगे, 25 शुरुआत करो। और सेमिनार को बड़ा करने के लिए एक ही चीज कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि पहले 2 सेमिनार आपने कर लिए तो पहले 2 सेमिनार में कोई गेस्ट नहीं आए, बोला था 90% डिस्ट्रीब्यूटर, वो 2 ही गेस्ट आए, कभी बंद मत करो। कंसिस्टेंसी करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, 5-6-7 सेमिनार के बाद देखो ग्राउंड भर जाएगा। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजय जी फॉर द वंडरफुल सेशन। कह सकते हैं नाइंसाफी लोगों के लिए कि आपका 2 दिन में 1 दिन का आपने नॉलेज दिया, बट अगली बार के लिए बचा के बहुत पॉइंट्स रखे। और हम देख सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स का जो मैसेज आ रहे हैं वो बता रहे कि कितना एक्साइटमेंट में आया। तो मैं सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। कल हमारी है बूट कैंप की क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग डे। कल हम बात करेंगे आपके साथ ऑपरेशनल एंड बिजनेस एक्सीलेंस को। माय डियर फ्रेंड्स, कल है हमारी बूट कैंप्स की एनिवर्सरी, जहां पे हमने पूरे 1 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं। और इस 1 साल में हमने स्पेशली ऑन कॉल रिक्वेस्ट करके फिर से डॉक्टर प्रवीण आर जोशी जी को इनवाइट किया, जो कि सीनियर कंसल्टेंट एक्स डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एमएसएमई है। इनको फिर से